Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Rupesh and in today's video we are going to discuss the MCQ questions of class 9th economics and the name of the chapter is the story of village Palampur. So let us start with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन इज बीघा एंड गुइंता आर। आपको बताने कि बीघा और गुइंता क्या है, द टाइप ऑफ विलेज हाउस, द टाइप ऑफ हाइब्रिड सीड्स, द मेजरिंग यूनिट ऑफ ग्रेन या फिर द मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड एरिया इन विलेज। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, द मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड एरिया इन विलेज। यानी कि ये जो है बीघा एंड गुइंता, दिस इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस रेज टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड। आपको बताना है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा, जो फाइनेंस उसमें लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या लेबर कहते हैं, इंटरप्राइज कहते हैं, लैंड कहते हैं या फिर कैपिटल कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। सो दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज। दिस मीन्स कि जो फार्म लेबरर होता है उसको एक दिन का मिनिमम वेज कितना मिलना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है। तो वो किया गया है ऑफ 115 रुपीज़। दैट मीन्स द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 2011। ये आंकड़ा हमेशा लगातार बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द फार्मर्स टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, कल्टिवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, कल्टिवेशन ऑफ शुगर कैन एंड कल्टिवेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉल फार्मर्स कंस्टिट्यूट अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इंडिया में जो है वो कितने परसेंट टोटल जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स है। स्मॉल फार्मर मीन्स छोटे किसान। अब छोटे किसान क्या होता है इसको हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, अबाउट 80% इज द राइट आंसर। Next question is multiple cropping refers to cultivation of wheat and rice, cultivation of two crops in alternate rows, cultivation more than one crop on the same field each year या फिर cultivation crops and rearing animals on the same farm। आपको बताना है कि मल्टीपल क्रॉपिंग हम किसको कहते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग हम कहते हैं कल्टिवेशन ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर। यानी कि एक ही खेत में 2 बार खेती करने को हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। That means the right option will be option number C. Next question is working capital stands for tools, machines and buildings, raw materials and money in hand, total share capital या फिर fixed deposit in financial institutions. So the correct answer for this question is option number B, raw materials and money in hand. Next question is which one of the following is not an effect of the modern farming। आपको बताना है कि दिए गए जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो मॉडर्न फार्मिंग के कारण नहीं हुआ है। सो सॉइल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर या फिर वाटर पोल्यूशन। इनमें से कौन सा चीज़ मॉडर्न फार्मिंग का इफेक्ट नहीं है? तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाटर पोल्यूशन। जो वाटर पोल्यूशन हुआ है वो मॉडर्न फार्मिंग के कारण नहीं हुआ है। बाकी जो चीज़ें हैं, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर हो गया, ये सारे मॉडर्न फार्मिंग का ही इफेक्ट है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी फैमिलीज लिव इन विलेज पालमपुर। आपको बताना है कि जो विलेज पालमपुर जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना था वहाँ पर टोटल उस गाँव में कितने फैमिलीज रहते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, जो टोटल फैमिली इस गांव में रहते हैं वो है 450। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल इन पालमपुर। आपको बताना है कि जो पालमपुर विलेज है वहाँ पर कोई भी जो ग्रामीण है, कोई भी जो गांव वाला है वो किसी भी चीज़ में अपना कैपिटल पूंजी लगाने के लिए पैसे वो कहाँ से लाता है? तो वो पैसे लाता है फ्रॉम विलेज मनी लेंडर्स। यानी कि जो गांव में मनी लेंडर्स होते हैं उनसे वो पैसे उधार मांग के लाता है ताकि वो अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सके। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे रिलेटेड है? कंट्रोल फ्लड, प्रोड्यूस फिश, मिल्क प्रोडक्शन या फिर गेन प्रोडक्शन। सो ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज हाईएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसका सबसे ज़्यादा यूज कौन से स्टेट में किया जाता है, तो वो किया जाता है इन पंजाब। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब में जो है वो सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज इंडिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इज लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू, यानी कि पालमपुर में खेती करने का लिमिटेड मौका है, वहाँ पर ये क्यों है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पालमपुर है वहाँ पर खेती करने का लिमिटेड ही मौका है, क्यों, बिकॉज देयर इज फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पालमपुर ही नहीं, पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। यहाँ पर लोगों के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड है जिसमें वो फिक्स्ड अमाउंट में ही खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अ पर्सन हु पुट्स टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। आपको बताने कि वो पर्सन कौन है, वो आदमी कौन है जो जिसके पास ज़मीन भी होता है, लेबर भी होता है और कैपिटल भी होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HYV सीड्स स्टैंड्स फॉर हैवी यील्डिंग वेराइटी सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, हाफ यील्डिंग वेराइटी सीड्स और नन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आर डेवलप्ड इन, दिस मीन्स कि जो HYV सीड्स है उसको कहाँ पर डेवलप किया जाता है। सो द HYV सीड्स आर डेवलप्ड इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यानी कि उसको कोई सिंपल तरीके से नहीं बनाया जाता, उनको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बाकायदा अच्छे से तैयार किया जाता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच खारिफ क्रॉप इज यूज फॉर कैटल फीड। आपको बताना है कि दिए गए जो चार ऑप्शन जो चार खारिफ क्रॉप्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा खारिफ क्रॉप है जिसको कैटल फीड के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जानवर के चारे के रूप में यूज किया जाता है। शुगर कैन, पोटैटो, ज्वार एंड बाजरा या फिर वीट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ज्वार एंड बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। आपको बताना है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग, यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर बोथ बी एंड सी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। दिस मीन्स कि यूज ऑफ HYV सीड्स और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, दिस इज अ मेथड फॉर मॉडर्न फार्मिंग। पुराने ज़माने में क्या होता था कि ना हमारे पास HYV सीड्स होता था, ना ही हम लोग के पास केमिकल फर्टिलाइजर्स होता था, तो हम इन चीज़ों को यूज नहीं कर पाते थे। बट नाउ डेज वी हैव HYV सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर, सो हम इन दोनों चीज़ को मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड कैपिटल। आपको बताना है कि फिक्स्ड कैपिटल कौन है, टूल्स एंड मशीन्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सॉइल्स या फिर सीड्स। सो द फिक्स्ड कैपिटल इज ऑप्शन नंबर ए, टूल्स एंड machine. The right answer for this question is option number A. Next question is which of the following is grown in the rainy season. आपको बताना है कि रेनी सीजन में जो दिए गए जो फसल है उनमें से कौन सा फसल उपजाया जाता है, ज्वार एंड बाजरा, वीट, सोयाबीन या फिर राइस। तो जो रेनी सीजन में जो क्रॉप उगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ज्वार एंड बाजरा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। आपको बताना है कि जो ज़मीन होता है उसको मापने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, हेक्टेयर। दिस मीन्स दैट हेक्टेयर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी इन हैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि मनी इन हैंड किसका एग्जाम्पल है, ऑफ ह्यूमन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल या फिर फिजिकल कैपिटल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, वर्किंग कैपिटल। दिस मीन्स कि मनी इन हैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज। आपको बताने कि पालमपुर विलेज में प्रोडक्शन का मेन एक्टिविटी क्या है, यानी कि मुख्य रूप से पालमपुर विलेज में क्या किया जाता है। तो पालमपुर विलेज में जो मुख्य रूप से किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं फार्मिंग। दिस मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वर ट्राइड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन। आपको बताना है कि इंडिया में जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड सबसे पहले किस जगह पर यूज किया गया था, किस जगह ट्राई किया गया था, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इन सारी जगहों में, पंजाब में भी,
वेस्टर्न यूपी में भी और हरियाणा में भी, इन तीनों जगह में जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसको सबसे पहली बार ट्राई किया गया था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स वर इंट्रोड्यूस टू इंडियन फार्मर्स एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी कि कौन से रिवॉल्यूशन के दौरान HYV सीड्स जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। सो इज दिस व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, IT रिवॉल्यूशन और फिर नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिविटीज सच एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग आर रेफर्ड टू एज, कि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, शॉपकीपिंग का जो काम होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नहीं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, पता नहीं। नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ या फिर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग आर रेफर्ड टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो किससे एसोसिएटेड है? इज दिस फूड क्रॉप्स, मिल्क, कॉटन और पेस्टिसाइड्स? सो द वाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ मिल्क, दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फार्मर हु वर्क्स ऑन अ पीस ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज ट्रीटेड एज, आपको बताना है कि ऐसा किसान जो सिर्फ 1 हेक्टेयर ज़मीन पर ही खेती करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम फार्मर, स्मॉल फार्मर, लार्ज फार्मर या फिर नन ऑफ द अबव? सो उसको हम कहते हैं स्मॉल फार्मर, यानी कि दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। और इससे पहले ही हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल फार्मर टोटल इंडिया में कितने हैं? तो 80%, यानी कि जितने भी किसान इंडिया में हैं उनमें से 80% किसान के पास अभी भी 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इज लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डन टू सरप्लस व्हीट इन पालमपुर, आपको बताना है कि पालमपुर में जो सरप्लस व्हीट होता है, यानी कि जो ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन होता है, यानी कि उनके खाने के अलावा जो बच जाता है व्हीट, उसको पालमपुर विलेज में क्या किया जाता है? सो जो सरप्लस व्हीट है दैट इज सोल्ड इन द मार्केट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल ऑफ पालमपुर सेल मिल्क इन द नियर बाय लार्ज विलेज नेम्ड, यानी कि जो पालमपुर विलेज के लोग हैं वो अपने बगल के एक बड़े गांव में दूध बेचने जाते हैं, तो वो जो बड़ा गांव है उसका नाम क्या है? पीतमपुरा, सिलीगुड़ी, शाहपुर या फिर रायगंज? सो द नेम ऑफ दैट विलेज इज रायगंज, दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, आपको बताने कि ऑपरेशन फ्लड जो किससे रिलेटेड है? कंट्रोल फ्लड से, प्रोडक्शन ऑफ फिश, मिल्क प्रोडक्शन या फिर गेन प्रोडक्शन? सो द ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सो द लास्ट क्वेश्चन इज विच एरिया इन इंडिया हैज़ लो लेवल ऑफ इरिगेशन, आपको बताने कि इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर इरिगेशन का लेवल जो होता है बहुत लो होता है? इज इट डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल रीजन्स, रिवराइन प्लेन्स या फिर बोथ ए एंड बी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है वहाँ पर जो है वो इरिगेशन का लेवल बहुत कम होता है, दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए।